ऊंचा लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, आवाज ऐसी जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाए। अपने अभिनय के लिए जाने वाले अभिनेता इरफान खान आज 53 वर्ष की आयु यानी 53 इयर्स में इस दुनिया को छोड़कर हम सबको अलविदा कहकर चले गए। आज का ये वीडियो हमारी तरफ से इरफान जी को और उनकी फैमिली को उनकी बायोग्राफी के रूप में एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। साहबजादे इरफान अली खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले में हुआ। उनकी मां बेगम सईदा खान और उनके पिता यासीन खान थे और ये खजूरिया परिवार से थे और इनके पिता का टायर का अपना एक कारोबार था राजस्थान के टोंक जिले में। इरफान खान का बचपन ज़्यादातर टोंक और जयपुर इलाके में ही गुजरा। इरफान खान बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड थे। वो क्रिकेट में भी काफ़ी रुचि रखते थे और साथ ही साथ अभिनय की तरफ उनका काफ़ी झुकाव था। 1984 में उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST की तरफ से अभिनय के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। शुरुआती दिनों में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी थिएटर शोज में भी काम किया और बाद में वो मुंबई आ गए अपने अभिनय और बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत को आजमाने को। शुरुआती वक्त उनका मुंबई में काफ़ी दिक्कत भरा गुजरा। उन्होंने काफ़ी ऑडिशंस भी दिए मगर ढेरों मुश्किलों के बावजूद उनको उनके मनपसंद काम नहीं मिला। उनका स्ट्रगल चलता रहा और शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ टीवी शोज़ में काम करने का मौका मिला। टीवी शोज़ जो हम सभी शायद देख चुके हैं अपने जीवन काल में, चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा और बनेगी अपनी बात, कई और टीवी सीरीज में काम किया। इसके अलावा के मेनन के साथ उन्होंने टीवी शो डर में भी काम किया। मगर इरफान का सपना तो कुछ और ही था। वो तो सिनेमा के बड़े पर्दे पर छाना चाहते थे और इसके लिए वो लगातार अपनी मेहनत करते जा रहे थे। और वो वक्त उनकी ज़िंदगी में आ ही गया जब 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में उनको एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया। हालांकि दुर्भाग्यवश वो रोल उनको कट कर दिया गया और फिल्म में इरफान खान का नामो निशान नहीं था। मगर इस घटना के बाद उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए और उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने आखिर अपने आप को एक अच्छा अभिनेता साबित कर ही लिया। 1990 में उन्होंने एक फिल्म की, एक डॉक्टर की मौत और सच अ लॉन्ग जर्नी, मगर इन फिल्मों में भी उनका बहुत ही छोटा सा किरदार था। इसके अलावा कुछ फिल्में जिनमें उन्होंने इस वक्त पे काम किया, उन फिल्मों के नाम हैं पिता, बड़ा दिन, द गोल, द क्लाउड डोर और पुरुष। मगर इन सारी फिल्मों में लोगों ने ज़्यादा उन्हें नोटिस नहीं करा। इतनी मेहनत करने के बावजूद इरफान खान को वो नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे। लेकिन उनका अच्छा वक्त भी शुरू हुआ 2001 में जब उनकी फिल्म द वॉरियर रिलीज हुई। द वॉरियर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और उनके रोल को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया
और वो लोगों के सामने एक जाने माने अभिनेता के रूप में उभरने लगे। यहीं से इरफान खान की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। फिर आई 2003 में विलियम शेक्सपियर के नॉवल मैकबेथ पर बनी हुई फिल्म मकबूल। हालांकि ये फिल्म बहुत नहीं चली, मगर इरफान खान के अभिनय को सभी ने काफ़ी प्रोत्साहित किया और उनके प्रदर्शन को सभी ने 2004 में हासिल फिल्म में किए गए अभिनय पर इरफान खान को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला एक नेगेटिव रोल के लिए, और वो अपने विलन के रोल में इतने फिट हुए कि लोगों ने उस रोल में भी उनको काफ़ी सराहना दी और उनके अभिनय को अप्रिशिएट किया। आखिरकार 2005 में इरफान खान को पहली बार लीड रोल में फिल्म रोग में देखा गया, और अब धीरे धीरे इरफान का फिल्मी करियर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा था। 2007 उनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। इस साल उनकी फिल्में लाइफ इन अ मेट्रो, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और इसी साल उन्हें हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अ माइटी हार्ट और दूसरी फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड। हमारे बॉलीवुड के हीरो इरफान खान की एंट्री अब हॉलीवुड में भी हो चुकी थी। 2008 में बहुचर्चित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, और उन किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद उनकी कई बहुचर्चित फिल्मों की लाइन लग गई। उनकी कई नामचीन फिल्में जैसे एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, सात खून माफ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई, हैदर, मेट्रो, पीको भी हैं, जिसमें उनके अभिनय को काफ़ी सराहा और पसंद किया गया, और इरफान खान अब हिंदुस्तानियों के लिए एक जाना माना अभिनेता बन चुका था। पान सिंह तोमर के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। पान सिंह तोमर, सात खून माफ, पीको और लाइफ ऑफ पाई ये उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं। 2017 में रिलीज हुई उनकी कुछ फिल्में जैसे हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल भी लोगों का दिल जीतने में काफ़ी सरगर्म रही। हिंदी मीडियम ने तो काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया और करीब 100 करोड़ का आंकड़ा तय किया। उनको हिंदी मीडियम फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। इरफान खान के जीवन काल की उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम थी, जो मार्च 2020 में रिलीज़ हुई, और ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म के दौरान भी उनकी तबीयत बहुत बार ख़राब हो जाया करती थी और फिल्म को रुकवा दिया जाता था शूटिंग को, मगर इसके बावजूद इरफान खान एक अच्छे अभिनेता का सबूत देते हुए उन्होंने अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए भी इस फिल्म को पूरा किया, और ये फिल्म रिलीज़ भी हुई। और जैसा कि इस फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने अपना एक ऑडियो सोशल मीडिया में छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि when life gives you lemon, make a lemonade out of it, but रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि जब आप कुछ ज़िंदगी में से चाहते हो, भगवान के अपने कुछ और ही प्लान्स होते हैं। जहाँ तक इरफान खान की पर्सनल लाइफ का सवाल है, उनकी शादी 23 फरवरी 1995 को अपने फेलो एनएसटी ग्रेजुएट सुतपा सिकदार से हुई। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं और ये एक लव मैरिज थी। इन दोनों की शादी से इनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम बाबिल और अयान है। बाबिल ने भी सोशल मीडिया में अपने फादर को एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया है।
इरफान खान ने मार्च 2018 में एक ट्वीट के माध्यम से ये रिवील किया था कि उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक ऐसी बीमारी हुई है जिस पे अभी बहुत शोध नहीं हुआ है। वो ट्रीटमेंट के लिए यूके 1 साल के लिए गए और फरवरी 2019 में 1 साल के बाद वो ट्रीटमेंट करा के वापस आए। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में 28 अप्रैल 2020 को वो एडमिट हुए क्योंकि उनको कोलोन से इन्फेक्शन डायग्नोज किया गया था। 28 अप्रैल को एडमिट होने के बाद 29 अप्रैल को ही बिल्कुल दूसरे ही दिन एट द एज ऑफ 53 उनकी डेथ हो गई फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। उनकी माँ सईदा बेगम जो कि जिनकी उम्र 93 इयर्स की थी, उन इरफान खान की मौत से सिर्फ 4 दिन पहले ही उनकी डेथ 25 अप्रैल को जयपुर में हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इरफान खान अपनी माँ की डेथ के बारे में सुनकर इतना दुखी हुए थे, साथ ही वो अपनी बीमारी से भी जूझ ही रहे थे। तो ये दोहरी मार से की वजह ही उनका मौत का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी माँ की डेथ इरफान खान की डेथ से सिर्फ 4 दिन पहले ही हुई थी और वो इतने ज़्यादा दुखी थे। और क्योंकि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से वो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो काफ़ी टूट गए थे और उनके अब अपनी बीमारी से जंग लड़ने की इच्छा शक्ति भी कम होती हुई नज़र आ रही थी। इनकी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया था। 29 अप्रैल की सुबह को ये सोशल मीडिया से ही हमें ज्ञात हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इरफान खान ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो अम्मा मुझे लेने आई है। तो ये हम सोच सकते हैं कि इरफान किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। कितना दर्द भरा और मुश्किल समय रहा होगा इरफान खान के लिए, जब उन्हें पता चला होगा कि जब उनकी अम्मा, जो उनको बहुत ही प्रिय थी, सिर्फ उनकी मौत से 4 दिन पहले ही उनको अलविदा कहकर चली गई और उनको मिलने भी वो जा न पाए और उनके अंतिम दर्शन भी उनको प्राप्त नहीं हुए। साथ ही उनकी खुद की बीमारी इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, जहां डॉक्टरों ने भी धीरे धीरे उनको जवाब देना शुरू कर दिया था। 28 अप्रैल को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका इन्फेक्शन उनके चरम सीमा पर यानी लास्ट स्टेज पर था। इस परिस्थिति में अपनी पत्नी और बच्चों से अलविदा कहते हुए उनको क्या गुजरा होगा उनके ऊपर, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के माध्यम से हम इस गमगीन परिवार को और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इरफान खान की बायोग्राफी जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बतानी चाहिए है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। इरफान खान, वी विल मिस यू ऑलवेज।